Hi everyone, welcome to Bios Kingdom. In this video, we are going to learn about the topic process of digestion. So first, we are going to learn what is the definition of digestion. Digestion का मतलब क्या है? तो digestion का मतलब ये है बेटा कि एक biological process. Digestion is the biological process of converting complex, large and insoluble food molecules into simpler, smaller and water soluble substances so they can be easily absorbed and utilized by the body cell. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स, लार्ज और इनसॉल्युबल फूड जो मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स कौन से हैं फिर आपके जो फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपका बेटा फैट आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं एंड विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप यही तो खाते हो, मतलब आपके फूड में यही तो होता है। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, ये जो फैट है ये कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन जो भी आप कंपोनेंट खा रहे हो, जो भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, लार्ज फॉर्म में होते हैं और इनसोल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है जो आपके बॉडी के अंदर चल रहा है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपलर, स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में, सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब मान लो एक बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स एक्ट करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है, तोड़ के। एक पत्थर का टुकड़ा जैसे आप तोड़ोगे तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो ना। बाहर हम अगर देखें तो हम एक स्टोन को ऐसे तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करा देते हैं। तो ऐसे ही सेम आपकी भी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स, लार्ज और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपलर, स्मॉलर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करा दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लें। किसको इजीली एब्जॉर्ब कर लें? उसके उनमें जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो उन न्यूट्रिएंट को आपका जो बॉडी है वो इजीली एब्जॉर्ब कर ले और आपका जो बॉडी है वो इजीली यूटिलाइज कर ले उन जो है न्यूट्रिएंट को। तो इसी वजह से आप जो भी फूड खाते हो वो ऐसे ही आपके पेट में नहीं रहता है, वो आपके पेट में जाने के बाद वो क्या होता है, सबसे पहले उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स और कुछ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कराते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कराते हैं ब्लड वेसल्स की यूज से और उसके बाद आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे उन न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं फर्दर अपने यूज के लिए। सो ये था आपका डेफिनेशन डाइजेशन का। ये डाइजेशन का डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब आगे चले, हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इसके पहले भी अगर आपने क्लासेस लगाई है मेरी तो आपको पता होगा कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बक्कल कैविटी या फिर माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो माउथ है उसमें क्या होता है वहां पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ये आपका बक्कल कैविटी है, आपने यहाँ से फूड का इंटेक किया, आपने यहाँ से खाना खाया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इस वाले एरियाज में या फिर यहाँ वाले एरियाज में आपको जो है सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिले थे। लोकेशन थोड़ा हम देखें तो ये आपके पैरोटिड ग्लैंड्स थे, ये यहाँ पे चीक्स के पास पाया जाता था। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये माउथ के फ्लोर पे था और सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग के आपके नीचे है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं बेटा, आपके बक्कल कैविटी में माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं और ये सलाइवा क्या करता है, फूड के ऊपर जाके, आपने कोई फूड खाया है उसके साथ जाके ये मिक्स होता है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड। तो ये जब प्रोसेस होता है तो जब ये जो प्रोसेस है इसका जो आउटकम आता है ये आता है कि एक बॉल लाइक मास का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बोलस। तो ये बोलस क्या है? ये बोलस है बेटा फूड प्लस सलाइवा, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे इसका डाइजेशन होगा? जो है इसके अंदर जो भी आपने फूड खाया था उस फूड में क्योंकि अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, उनमें फैट्स होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं।
तो सबसे पहले किसको डाइजेस्ट होना है? सबसे पहले डाइजेस्ट होना है कार्बोहाइड्रेट को। वो बहुत उतावला हुआ रहता है, उसको लगता है कि मुझे डाइजेस्ट यहीं पे करा दो, आगे चल के पता नहीं एंजाइम्स मिले कि ना मिले, तो मेरा डाइजेशन यहीं से स्टार्ट करा दो। तो जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर सलाइवा आएगा और उसके अंदर एक एंजाइम होता है बेटा जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये जो अब सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। तो अभी इसके पहले जो डेफिनेशन आपने पढ़ा डाइजेशन का, उसमें आपने ये देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स जो है सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कराता है डाइजेशन। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसको स्टार्च बोल रहे हैं। स्टार्च क्या है बेटा? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, वो ऐसे ग्लूकोज के लंबे लंबे चेन्स होते हैं, ऐसे ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे जो है कनेक्टेड होते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये साथ में ऐसे मिले हैं और इनको हम पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड के ऊपर आपका सलाइवरी अमाइलेज जो है आएगा, एक्ट करेगा। सलाइवरी अमाइलेज, इसके घर का नाम क्या है? इसके दो नाम है बेटा, एक घर का नाम और एक ऑफिशियल नेम, बाहर वाला नाम। इसका जो बाहर वाला नाम है वो है सलाइवरी अमाइलेज और घर का नाम इसका है टियलिन। तो दो नाम है इसके, सलाइवरी अमाइलेज कह लो या फिर टियलिन कह लो। ये इसके ऊपर आके एक्ट करेगा और जब ये कॉम्प्लेक्स कार्ब के ऊपर एक्ट करेगा, पॉलीसैकेराइड के ऊपर आएगा एक्ट करने, तो ये इसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। जब ढेर सारे शुगर है, शुगर क्या? ग्लूकोज आपका शुगर है। जब ढेर सारे शुगर है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं। तो ये जो पॉलीसैकेराइड है इसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा और उसको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड का मतलब अभी बताया शुगर। तो 2 शुगर के मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर देगा और वो 2 शुगर वाला मॉलिक्यूल है कौन? माल्टोज। तो आपने देखा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट था उसको जल्दी थी डाइजेशन के लिए, तो वो बक्कल कैविटी से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो गया था। बक्कल कैविटी में एक एंजाइम बैठा था जो कि उसका वेट कर रहा था। जैसे ही आपने खाना खाया और उसने कार्बोहाइड्रेट को देखा, वो सबसे पहले गया, जो आप स्टार्च फूड में आपने स्टार्च लिया होगा या फिर ग्लाइकोजन लिया होगा, उसको क्या किया, जाके ब्रेक कराने के लिए एक्साइटेड हो गया और जब ब्रेक कराया तो उसने कॉम्प्लेक्स कार्ब को, मतलब पॉलीसैकेराइड को, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। डाइसैकेराइड तो पॉलीसैकेराइड से सिंपल होता है, तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे माउथ के अंदर सिर्फ 30% डाइजेशन हुआ है बेटा। किसका? 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे 30% डाइजेशन हो गया। अब बचा कितना? 70% बचा है। तो 70% अब नेक्स्ट स्टेज में होगा डाइजेशन। तो यहाँ का डाइजेशन समझ में आ गया। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया किसने? सलाइवरी अमाइलेज ने। और वो सलाइवरी अमाइलेज किस पीएच पे काम करता है बेटा? 6.8 पीएच पे काम करता है। तो सलाइवा का जो पीएच है वो 6.8 का होता है। तो 6.8 पीएच इसको चाहिए होता है। अब यहाँ से जो है बक्कल कैविटी में आपका डाइजेशन हो गया। अब किसी का डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज ही एंजाइम पाया जा रहा था और किसी कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम यहाँ पे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स दिए गए हैं ये देखो क्या है। पहला बोलस का फॉर्मेशन होता है, फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ क्या बनाने के लिए? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए। अब ये बॉल लाइक मिक्सचर जो है इसको हम बोलस बोल रहे हैं। ये बोलस आगे जाएगा फेरिंक्स और ईसोफेगस में जाएगा और ये किस प्रोसेस से जाता है? पेरिस्टाल्सिस से जाता है। सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर ईसोफेजियल वॉल फिजिकली ट्रांसपोर्ट द फूड। ये क्या करेगा? इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। मैंने बताया था ना पेरिस्टाल्सिस जब पढ़ाया था, तो ऐसे क्या करेगा? स्क्वीज होते होते कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे करके आपका जो बोलस है वो जाके कहाँ पे गिरेगा? अब इसके बाद आपका जो आता है वो स्टमक आएगा। तो फिर अब जो ये पेरिस्टाल्सिस होके आपका बोलस जाएगा स्टमक में, तो जो बोलस है वो पासेस थ्रू द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे बेटा ये जो ईसोफेगस है, इधर देखो यहाँ पे
ये इस वाले पार्ट में यहाँ पे ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर पाए जाते हैं यहाँ पे। ये ओपन होता है, ये जब ओपन होगा इसी को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल रहे थे, कार्डियक स्फिंक्टर भी होता है ये। तो ये जब ओपन होगा, ये रबर बैंड है, एक गेट है, ये जब ओपन होगा तो आपका फूड जो है इस स्टमक में जाके गिरेगा, और वो फूड कौन था, बोलस था। अब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आके गिरेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अभी जो बोलस की एंट्री है वो कैसे होगी। तो जो बोलस है वो पास करेगा थ्रू लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू एंटर द स्टमक। अब ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगा, मैंने वहां पे आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कि कैसे डाइजेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, कहाँ पे हुआ, माउथ से हुआ। आपको जनरली पता है कि जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, पूरा जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, बट बेटा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका डाइजेशन आपके बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी मतलब माउथ को ही तो बक्कल कैविटी बोल रहे थे, इसका दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ओरल कैविटी बोल सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे नाम आपको दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ये माउथ है, इसके अंदर आपको पता है कि अब यहाँ पे सलाइवा जो है एक एंजाइम रखेगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और वो जाके आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब था वो स्टार्च या ग्लाइकोजन था, वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड के ऊपर जब आपका एंजाइम एक्ट करेगा तो उसको डाइसैकेराइड बना देगा, और डाइसैकेराइड कौन है, माल्टोज है। अब ये माल्टोज बेटा आगे जाके डाइजेस्ट होगा, मतलब स्टमक में होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये जानने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।